दोस्तों, किसान आंदोलन जारी है। किसानों का जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम था उसको 2 दिनों के लिए स्थगित किया गया, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और स्थिति बिगड़ी, उसी के बाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि पुलिस के इतने दबाव के बाद आंदोलन जो है खत्म हो जाए, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया, 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि किसानों के ऊपर एनएसए लगाने की बात सामने आई और एनएसए को अब निरस्त करने की बात भी सामने आ रही है दोस्तों। यानी एनएसए लगाने की बात जो की जा रही थी, अब उसको रिवोक्ड यानी निरस्त कर दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बिना देर के आपके स्क्रीन पर एएनआई की एक खबर है जिसका कहना है कि हरियाणा गवर्नमेंट रिवोक्स नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगेंस्ट फार्मर्स लीडर्स। देखिए, इससे पहले जितने भी किसान नेता थे उन्होंने ये प्रण लिया था कि क्योंकि जो आम किसान है वो जो आगे बढ़ रहे थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए थोड़े समय के लिए तमाम किसानों को, जो भी समर्थक थे किसानों के और जितने भी किसान हैं, उनको साइड कर दिया गया था। और किसान नेताओं ने तय किया था कि जितने भी किसान नेता हैं वो आगे की तरफ मार्च करेंगे, वो आगे जाएंगे और वो सारी चीजें झेलेंगे, भले ही वो पुलिस से बातचीत करने की बात हो या फिर बाकी की चीजें हो। तो जितने भी नेता थे उनकी गिरफ्तारी की बात शुरुआत में ही सामने आने लग गई थी कि उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उन्होंने मार्च शुरू किया और उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। हरियाणा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी थी। उसी के बाद खबर ये सामने आई कि उन पर एनएसए लगाने की बात जो है दोस्तों सामने आई कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका आप कह सकते हैं। अब सोचिए कि किसानों के ऊपर भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा रहा है। यानी अब ये हालात है कि अभी तक तो युवाओं से देश को खतरा था, महिलाओं से भी देश को खतरा था, आम बेरोजगार जो युवा है उनसे देश को खतरा था, और अब आलम यह है कि अब किसानों से भी देश को खतरा हो गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का क्या मतलब है, सवाल ये उठता है। देखिए, ये जो खबर है कहती है कि चंडीगढ़ की ये जो खबर है ये कहती है कि द हरियाणा पुलिस ऑन फ्राइडे रिवोक्स द इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 अगेंस्ट सम यूनियन लीडर्स ऑफ द अंबाला डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अनाउंसिंग इट लेट ऑन थर्सडे नाइट, ऑफिशियल सेड। यानी आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर पहले केस लगाने की बात सामने आई और उसके बाद क्योंकि इसका विरोध शुरू हो गया था तो इसके खिलाफ जो है निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया और उस फैसले के तहत उनके ऊपर एनएसए जो लगाया गया था उसको निरस्त किया गया है। दोस्तों, सवाल सीधा सा है जो मैंने शुरुआत में पूछा कि किसान है, अपराधी नहीं है जिनके ऊपर आप एनएसए लगा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट दोस्तों, ये जो एक कानून है इसके ऊपर सबसे पहले हमारे देश की सुप्रीम अदालत को विचार करना चाहिए कि किसी के भी ऊपर ये इम्प्लाई करने की कोशिश ना हो जाए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे कि हमारे देश में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब से हमारे देश की सरकार सामने आई है, जब से सत्ता में आई है, तब से इस एक्ट का इस्तेमाल कितने लोगों पर किया गया है या आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये खबर भी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करती है। लिखा है कि दिस इज टू क्लैरिफाई टू ऑल कंसर्न दैट द मैटर ऑफ इन्वोकिंग प्रोविजंस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑन अ फ्यू farm union leaders of district Ambala has been reconsidered and it has been decided that the same will not be invoked, he said। यानी आप समझ लीजिए कि उस पर फिर से विचार किया गया है, फिर से विचार विमर्श किया गया है और उसके बाद कहा गया है कि हमने विचार विमर्श किया और जितने भी किसान नेताओं पर एनएसए लगाने की बात कही जा रही थी उसको बंद किया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात ये देखिए दोस्तों कि किसान आंदोलन जो जारी है इसे 2 दिन के लिए स्थगित क्यों किया गया, क्योंकि एक युवा किसान समर्थक जो कि जिसका जो पिंड था वो बताया गया, भटिंडा बताया गया, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट के जरिए करेक्ट कर सकते हैं, वो जो युवा था उसकी सर में गोली लगने की वजह से मौत हो गई और वो जो गोली है वो चलाई गई थी पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई थी। इसके बाद पंजाब पुलिस ने उसका विरोध किया। पंजाब पुलिस ने यह भी कहा कि जितने भी लोग इसमें मौजूद हैं, जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, उन सबके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, यह भी कहा गया था पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा। तो इस पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए दोस्तों, अभी फिलहाल तो देखिए टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी हरियाणा पुलिस जो है वो भी अपने आदेशों का पालन कर रही है, ऐसा उसका कहना है, लेकिन किसानों पर गोलियां चलाना, आंसू गैस के गोले दागना और अब ऐसे हालात
कि उनके ऊपर एनएसए तक लगा देना, इसे कहां तक सही समझते हैं दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।